बजे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया था ये बात कि ये कम्युनल नहीं है, कह दिया था कि इसमें किसी धर्म संप्रदाय को, आप जो मुझे कह रहे हो ना फलाना टीवी चैनल को कहिए, ढमकाना को कहिए, ये 8 तारीख की सुबह को सारे प्रेस को मैंने अपने मुंह से बता दिया था कि कम्युनल नहीं है, खुद कहा था ये बात। तो आप मुझे क्या बताएंगे कि मैसेज दें? मैंने कह दिया था कि कम्युनल नहीं है, ये प्रशासन की टीम के ऊपर प्रतिक्रिया नहीं करे। तो ये अफगानी शहर बधाई का पात्र है, इसके लिए तारीफ होनी चाहिए अफगानी शहर के लोगों की। उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, जैन भी है, ईसाई, सब कम्युनिटी के लोग हैं। तो ये बात तो हमने सबसे पहले 8 बजे अगले दिन मान ली कि ये कम्युनल नहीं है। आप क्या मुझे बताएंगे? हमने कहा प्रशासन को चैलेंज करने की कोशिश करी, कानून को, राज्य सत्ता को चैलेंज करने की कोशिश करी। ये कहा गया, ये बताने की कोशिश, गरीब आदमी का, किसी इनोसेंट आदमी का नुकसान ना हो जाए। क्यों सिटी मजिस्ट्रेट मैडम, क्या मैंने आपको ये मैसेजेस नहीं दिए? क्या आपने ये मैसेजेस सभी 5-6 हजार 7 हजार लोग सड़कों पर थे? सारे लोग सड़कों पर नहीं थे, बहुत सारे लोग अपने घरों में थे, डर गए थे, परेशान थे। उनको लग रहा था कि कहीं दूसरे पक्ष के लोग, दूसरे समुदाय के लोग इसका प्रतिक्रिया ना कर दें, कोई इनोसेंट न मारा जाए, किसी को कोई तकलीफ ना हो। हमने सरकार का कोई डिमोलिशन कर रहे हैं, ना किसी व्यक्ति को हम नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अब्दुल मलिक ने प्रशासन के साथ बहुत सारे फ्रॉड किए हैं, या अन्य तो 4:30 पौने 5 बजते ही हमने बहुत कोशिश करी आप लोगों से संपर्क करने की, लगभग सभी सम्मानित व्यक्तियों से। आप सब जिम्मेदार लोग हैं, आप सारे लोग जो है अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। मैं ये मान के चलती हूँ कि आप सब समझदार लोग हैं। आपको 4:30 से लेकर लगभग 8-9 बजे तक, इवन मॉर्निंग तक, हमारी प्रशासन के विभिन्न अधिकारी संपर्क करने का प्रयास करते रहे। हम अब आप, मैंने कहा था पहले ही मौलाना साहब बीच में मत बोलिएगा, बाद में बोलिएगा, ठीक है? तो ये कॉल्स दिखा देंगे, अगर आप एविडेंस मांगेंगे तो आपके सभी मस्जिदों के शहर काजी हो गए, बाकी सब लोगों के, सभी सम्मानित समझदार लोग हैं, मैं ये मान के चल रही हूँ। बाकी अगर इसके अगेंस्ट है तो कुछ आप प्रूव करिएगा फिर कि भाई आप समझदार नहीं, आप समझदार है, मेरे मन में वही बात है, ठीक है? तो करने का प्रयास ये था कि आप शांति की अपील करेंगे। हम ये कहना चाह रहे थे कि हम भी जानते हैं वनभूलपुरा क्षेत्र में बहुत आबादी रहती है, बहुत सारे परिवार रहते हैं, 5-6 हजार 7 हजार लोग सड़कों पर थे, सारे लोग सड़कों पर नहीं थे, बहुत सारे लोग अपने घरों में थे, डर गए थे, परेशान थे। उनको लग रहा था कि कहीं दूसरे पक्ष के लोग, दूसरे समुदाय के लोग इसका प्रतिक्रिया ना कर दें, कोई इनोसेंट न मारा जाए, किसी को कोई तकलीफ ना हो। हमने 4:30 बजे भी मैसेज देने की कोशिश करी थी आप लोगों को कि भाई ये समझा देना, जो लोग भी आपको लगता है कि उग्र प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं या ऐसी कोई घटना आवेश में आकर कर सकते हैं, आप ये चीज 30 तारीख को जिस दिन नोटिस दिया गया था उस दिन से लगातार कम्युनिकेट कराई जा रही थी हमारे अधिकारियों की, आप लोगों के मध्य बहुत सारे प्रतिनिधियों से हुई वार्ता की रिकॉर्डिंग्स हैं। तो ये कहा गया था कि ये छोटी सी चीज है, हम किसी का कोई डिमोलिशन कर रहे हैं, ना किसी व्यक्ति को हम नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अब्दुल मलिक ने प्रशासन के साथ बहुत सारे फ्रॉड किए हैं, या अन्य जो भी अब्दुल मलिक के अलावा जो 2-3 व्यक्ति हैं, जो अब्दुल मलिक के, जो मलिक का बगीचा नाम से जगह जानी जाती है, वहां घटनाएं सामने आ रही है कि स्टाम्प पेपर पर 50-50 रुपए के गरीब लोगों को जमीनें बेच रहे हैं, उनका पैसा ठग रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। प्रशासन कार्रवाई करना चाहता है, प्रशासन का अधिकार है, कानून ने दिया है और करना भी चाहिए, तभी तो गरीब लोग प्रोटेक्ट होंगे। अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे जंगल राज तो गरीब लोगों का प्रोटेक्शन कैसे होगा? बाद में फिर क्या होता है, बड़ी बस्ती बन जाती है, फिर वो लोग बेचारे जिनकी गलती नहीं होती, जिन्होंने 15 लाख रुपए मेहनत की कमाई देकर वो लैंड किसी फ्रॉड व्यक्ति से खरीद दी, वो आदमी परेशान होता है। तो हमने बहुत मैसेजेस दिए 30 तारीख को नोटिस देने के बाद से लेकर 8 तारीख तक, अलग अलग माध्यमों से, फोन के माध्यम से, वार्ता के माध्यम से बहुत मैसेजेस दिए, किसी गरीब आदमी का, किसी इनोसेंट आदमी का नुकसान ना हो जाए। क्यों सिटी मजिस्ट्रेट मैडम, क्या मैंने आपको ये मैसेजेस नहीं दिए? क्या आपने ये मैसेजेस सभी पक्षों को जिनसे भी आपकी बात होती है कम्युनिकेट नहीं करे गए समय समय पर? और उस दिन भी करने का प्रयास किया गया, क्योंकि
उस दिन आप लोगों के फोन बंद हो गए अगले सुबह 10 बजे तक, बहुत सारे लोगों के, तो संपर्क ही नहीं हो पाया। हम ये चाहते थे कि घटना हो रही है, इसकी प्रतिक्रिया ना हो जाए, आप लोग शांति का मैसेज दें, चैन का, अमन चैन का मैसेज दें, तो उससे क्या होगा, लोगों के मन में भरोसा आएगा। जो आज आप कह रहे हैं हमें जाने दो भरोसे का मैसेज देने के लिए, जाने दो हमको शांति का, उस दिन भाई मैसेज शांति का देने के लिए रात से लेकर सुबह तक मस्जिदों से अनाउंस कर दीजिए शांति का मैसेज, हम प्रयास कर रहे थे, प्रतिक्रिया नहीं करी। तो ये अफगानी शहर बधाई का पात्र है, इसके लिए तारीफ होनी चाहिए अफगानी शहर के लोगों की। उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, जैन भी है, ईसाई, सब कम्युनिटी के लोग हैं। तो ये बात तो हमने सबसे पहले 8 बजे अगले दिन मान ली कि ये कम्युनल नहीं है, आप क्या मुझे बताएंगे। हमने कहा प्रशासन को चैलेंज करने की कोशिश करी, कानून को, राज्य सत्ता को चैलेंज करने की कोशिश करी। ये कहा गया, ये बताने की कोशिश करी कि सिस्टम नहीं चलेगा। तो भाई जो भी कार्रवाई हुई वो सेल्फ डिफेंस में करी गई अधिकारियों के द्वारा, बाकी चीजें जांच में निकल कर आएंगी कौन दोषी है कौन नहीं है। राहत की बात जहां तक है, रात को शाम को मेरे पास मैसेज आने लगे थे 9 तारीख को कि साहब दूध खत्म हो गया, सब्जी खत्म, बहुत सारे पत्रकार भाइयों के भी आए मैसेज कि बहुत परेशानी हो रही है कुछ लोगों को। रात को हमने दूध की गाड़ी भिजवा दी थी। अगले दिन हमने मॉर्निंग में हेल्थ डिपार्टमेंट के हेल्पलाइन नंबर नहीं है, ना हम किसी इनोसेंट को परेशान करना चाहते हैं। मैंने आपके कहने से पहले, आप लोगों के तो फोन स्विच ऑफ थे, अगले दिन सुबह को 8 बजे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया था ये बात कि ये कम्युनल नहीं है, कह दिया था कि इसमें किसी धर्म संप्रदाय को, आप जो मुझे कह रहे हो ना फलाना टीवी चैनल को कहिए, ढमकाना को कहिए, ये 8 तारीख की सुबह को सारे प्रेस को मैंने अपने मुंह से बता दिया था कि कम्युनल नहीं है, खुद कहा था ये बात। तो आप मुझे क्या बताएंगे कि मैसेज दे? मैंने कह दिया था कि कम्युनल नहीं है, ये प्रशासन की टीम के ऊपर कुछ अराजक तत्वों ने हमला किया, ये बात मैंने कही है सबसे पहले। तो आप क्या बता रहे हो मुझे कि आप मैसेज दीजिए चैनलों को? तो भाई मैं आपका सम्मान करती हूँ और सम्मान पूर्वक ही बात कह रही हूँ कि जिम्मेदारी जब समझनी चाहिए, जब उसका समय होता है समझने का, जब सेंसिटिव समय होता है प्रशासन का साथ देने का, तो फोन नहीं स्विच ऑफ करने चाहिए। उस वक्त जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी और आप में से बहुत सारे लोगों ने वो जिम्मेदारी समझी। इसीलिए अगले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सबको कहा कि वहां बहुत सारे मासूम लोग रहते हैं, आप सुन लीजिएगा उन शब्दों को मेरे ध्यान से। मैंने कहा कि वहां मासूम लोग रहते हैं, टीनेज थे या कुछ आवेश में आकर यंग लोग थे, वो आपके बीच में ही होंगे, आपको पता ही होगा कि कौन लोग थे वो लोग। तो उनको हवाले करिए पुलिस के, ताकि किसी इनोसेंट को दंड न मिले, जल्दी से जल्दी शहर की शांति व्यवस्था हम बहाल करें। दूसरी बात, तमंचे चलाए, तो भाई आपके बीच में यदि आपकी नॉलेज में कोई ऐसा व्यक्ति आता है कि जो इलीगल वेपन रख रहा है घर में, आपके बीच में, आपके नॉलेज में अगर कोई व्यक्ति आता है जो घर में भारी मात्रा में पत्थर इकट्ठे करने का क्या मतलब होता है भाई? क्या कोई ऐसा बड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है प्रोजेक्ट वहां पर कि इतनी मात्रा में पत्थर वहां पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में इकट्ठे हुए हैं? कुछ भी नहीं चल रहा। तो जो ऐसा काम कर रहे हैं घरों के अंदर, उनको आप भी तो चिन्हित करने में हमारी मदद कर सकते हैं। आप भी हमको उसको चिन्हित करने में हमारी मदद करिए। हमको सबको इस शहर से प्यार है, ये हमारा शहर है, यहाँ के जनता हमारा परिवार है, यहाँ पर रहने वाले लोग हमारे परिवार है। इसके प्रोटेक्शन के लिए इसमें व्यवस्था बनी रहे, कानून का राज बना रहे, उसके लिए हेल्प करनी है, अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। आप सभी ने ये सारी बातें कही हैं, ठीक है? तो मेरा यही आपसे अनुरोध रहेगा, सभी से, आपसे भी और आपसे भी, कि हम अपने शहर को के हालात नहीं बिगड़ने दें, हम सहयोग करें। अगर कोई भी व्यक्ति हमारी नॉलेज में आता है जिसने गलत किया, तो हम उसको हवाले करें पुलिस के, उसको पकड़वाएं, उसकी सूचना दें। अगर हमारे नॉलेज में कोई व्यक्ति आता है कि हमारे उसके घर में कोई किसी प्रकार का इलीगल वेपन रखा है या किसी प्रकार की ऐसी सेंसिटिव मटेरियल उसने इकट्ठा कर रखा है कि कल को फिर से ऐसी कोई घटना कर सकता है, अगर की जरूरत है उन नंबरों पर फोन करिए, हम सब आपके साथ हैं। हम सब चाहते हैं कि किसी निर्दोष व्यक्ति को दंड न मिले, हम सब चाहते हैं कि दोषी जाए। पर जो एसएसपी साहब कह रहे थे कि आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या कि वो लोग आपके बीच में कहीं घूम रहे थे, भाग गए, उनकी वजह से आपके बीच में रहने वाले हमारे मासूम लोग परेशान हो रहे हैं, उनको रेस्ट्रिक्शंस झेलने पड़ रहे हैं, तो उनके बारे में बताएं पुलिस को, उनके बारे में कम से कम उनको सरेंडर तो करें।
उनको कम से कम हमारे हवाले तो करेंगे, साहब ये था, ये है जिसने जिसने किया और हम इसका साथ नहीं देते, इसको आप पकड़िए, इसको दंडित करिए। क्या हमने नहीं पहचाना? चलिए हम यहाँ पिछले 10 दिन से जा रहे थे तो हम शायद सबको नहीं पहचानते होंगे, हमारे पास सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग है तो हम सबको नहीं पहचानते होंगे, लेकिन आपके तो बीच में वो लोग रह रहे थे ना, कोई कुछ कारोबार करते थे, कुछ खनन करते थे, कुछ लेबर थे, कुछ समुदाय के लोग या हिंदू समुदाय के लोग हल्द्वानी के अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं। तो अगर ये धर्म का या कम्युनिटी का या इस तरह का मामला होता तो अन्य जगहों पर भी तो होता ना, अन्य जगहों पर नहीं हुआ ना। सब लोग शांति प्रिय लोग हैं, हम कहाँ मना कर रहे हैं इस बात से? हम भी ये कह रहे हैं कि सब शांति प्रिय लोग हैं, सब लोगों ने, किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, सब ने समझा कि भाई ये कुछ अराजक तत्व है और इसके लिए हल्द्वानी शहर की तारीफ करी जानी चाहिए। हल्द्वानी शहर ने कोई ऐसा आवेश में आकर शहर के लोगों ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे प्रशासन का, पुलिस का काम बढ़ता।